हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। थर्ड एक्सरसाइज कौन सा? रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण का योग। ठीक है, क्या हमको देखना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब दो रैखिक समीकरण का जोड़ा, पेयर। तो हमको क्या देखना है इसमें? रैखिक समीकरण कैसा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? आपका दो चर होगा। क्या होगा? दो चर होगा, इसीलिए क्या बोला गया? दो चर का। ठीक, युग्म है तो वहां पे दो रेखाएं एक साथ होंगी। तो यहाँ पे हम पहले वाले के लिए a1 b1 और c1, दूसरे के लिए a2 b2 और c2 ये ले लें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, दो रेखाओं का रैखिक समीकरण का क्या है? युग्म है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला समीकरण और ये हो गया आपका दूसरा रैखिक समीकरण। ये दोनों रैखिक समीकरण क्या होंगे? दोनों रैखिक समीकरण क्या होंगे? इनका हल क्या होगा? इन दोनों रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? ये हमको क्या करना है? निकालना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमारे पास केवल एक रैखिक समीकरण है तो इसका हल जो होगा, इसका कोई हल होगा तो x और y की वैल्यू आएगी अलग अलग। ठीक है, या हम ऐसे मान लें कि इसका जो हल होगा क्या होगा? अल्फा कामा बीटा। इसके जो वैल्यू होंगे कि x की वैल्यू अल्फा रखने पर, y की वैल्यू बीटा रखने पर क्या हो रहा है? ये इक्वेशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। ये समीकरण क्या हो रहा है? संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है? ये तो हो गया एक चर का, दो चर का रैखिक समीकरण अगर अकेले दिया हो तो। हाँ, अब आपको पता क्या है? आपको पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है आपको बताया गया है। ये किस क्लास में? 9th में। कैसे करते हैं? x की वैल्यू अलग अलग पुट करते हैं और y की वैल्यू अलग अलग आती जाती है, जिससे हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और हमको बहुत सारे ऐसे मान मिलते हैं जो इस समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। जैसे इसको ना मान करके हम कोई नंबर में ऐसे मान लें 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ऐसे मान लिया। अब मैं क्या करूं? यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x इधर आ जाएगा 2x। अब क्या हो जाएगा? अगर मैं एक क्या बनाऊं? वैल्यू चार्ट बनाऊं। ठीक है, x और y। x की वैल्यू मैं खुद से पुट करूं। x की वैल्यू अगर 0 मैं रख दूंगा, अगर x की वैल्यू मैं क्या रख दूं? 0 तो y की वैल्यू क्या है? 2 0 0, 1 में से 0 जाएगा 1, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अगर x की जगह पे 1 रख दें तो 2 1 जा 2, 1 में से -1। अगर x की वैल्यू क्या रख दें? -1 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो ऐसे अलग अलग x की वैल्यू पर y के कितने मान आएंगे? अलग अलग मान आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन है, एक मान लो ये लाइन है, ठीक है, तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। मतलब हम जितनी वैल्यू रखते चले जाएंगे x की, उतनी ही y की क्या होगी? वैल्यू आती जाएगी। मतलब अगर हम किसी एक लाइन का अगर हम हल देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे बिंदु ऐसे होंगे जो इस समीकरण को क्या कर रहे होंगे? संतुष्ट कर रहे होंगे। किसको? दो चर के रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे, अनगिनत। ठीक है, अनगिनत ऐसे पॉइंट होंगे, अनंत ऐसे पॉइंट होंगे जो बिंदु होंगे जो इस समीकरण को क्या कर रहे होंगे? संतुष्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब दो समीकरण की बात होगी, मतलब दो रेखा की बात हो रही है। अगर दो समीकरण की बात हो रही है मतलब दो रेखा की बात हो रही है। अब दो रेखाएं, ठीक, दो रेखाएं तीन कंडीशन में होंगी। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? कट कर रही होंगी। अगर पहली रेखा को L1 दूसरी को L2 मान लिया जाए, हाँ, तो या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? कट कर रही होंगी। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समानांतर होंगी। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। कैसे? L1 भी इसी पे है और L2 भी इसी के ऊपर ही है। हाँ, L1 भी यहीं पे है और L2 भी इसी के, थोड़ा बड़ा लिख दूं, ठीक है, L1 भी इसी पे है और L2 भी उसी लाइन पे है। एक ही रैखिक समीकरण पर, एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं मतलब एक ही पे हैं। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए तीन कंडीशन ये हो सकते हैं।
कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। अगर 2 रेखाएं हैं तो या तो वो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही होंगी? कट कर रही होंगी, हाँ, या तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, हाँ। अब एक चीज आप बताओ, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये कितने बिंदु पर मिलेंगी? एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु ऐसा होगा। अगर मैं इसका निर्देशांक x, y बन लूं तो केवल एक बिंदु ऐसा होगा, क्या? x, y, जिस पर जो x, y एक ऐसा बिंदु है जो L1 पे भी है और L2 पे भी है, दोनों पे है। L1 बिंदु पे, L1 रेखा पे भी है और L2 रेखा पर भी है। मतलब x, y L1 को भी क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, और x, y L2 को भी क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो हल निकालने का मतलब क्या होता है? दो रेखाओं का हल निकालने का मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काटेंगी, यही इसका क्या मतलब होता है? हल निकालने का मतलब होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? x, y हो जाएगा। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है? समांतर, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे नहीं कट करेंगी, मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसको हम बोल सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया? कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल एक बिंदु ऐसा होगा जहां पे दोनों रेखाएं क्या कर रही होंगी? एक दूसरे को कट कर रही होंगी। यहाँ पे क्या है? कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मतलब कोई भी ऐसा एक बिंदु नहीं होगा जो दोनों रेखाओं पर हो, हाँ। फिर ये देखिए, ये दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे के ऊपर ही हैं, मतलब जो बिंदु इस पे है वही बिंदु इस पे भी है, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, ठीक है। अब ये तो मैं आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक, बोल करके समझा दिया ऐसे ही, लेकिन इसको हम करते कैसे हैं? इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं युग्म को? दो रेखाओं के दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक, दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं संगत रेखाएं, और एक को बोल सकते हैं असंगत रेखाएं, ठीक है। संगत रेखाओं का मतलब क्या होता है? जिसका कोई हल निकले, ठीक। जिन दो रेखाओं का हल निकलता है, मतलब उन दोनों को हल करने पर उसका मान निकले, कोई ऐसा एक बिंदु निकले जिसपे वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हो? कट कर रही हो, तो हम क्या बोलेंगे? उनको संगत रेखाएं, ठीक। अब ये कब होंगी? कब होंगी? जब A1/A2, ठीक है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हो गया आपका क्या? इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये कौन सा कंडीशन होगा? जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? एक बिंदु पर कट करेंगी, ठीक। उसके बाद A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है, और इक्वल्स टू C1/C2, मतलब तीनों क्या हो? इक्वल, इसका गुणांक, इसका ये तीनों क्या हो? तीनों का अनुपात क्या हो? बराबर होगा, तो इसको हम बोलते हैं अनंत हल। अनंत हल का मतलब कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर होगी, मतलब पहली रेखा दूसरी रेखा की क्या होगी? ऊपर होगी, इसलिए क्या होगा? इसका अनंत हल होगा, ठीक। और असंगत रेखाएं वो होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता, मतलब इसमें क्या होगा? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 तो होगा, लेकिन C1/C2 जो है इक्वल नहीं होगा, जिसके नाते वो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समानांतर, और समानांतर होने के नाते क्या हो जाएंगी? इसके कोई हल नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं हम, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या हो गया? अद्वितीय हल, ठीक। इसमें क्या हो गया? अनंत हल, और इसमें क्या हो गया? कोई हल नहीं होगा। एक तो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से बता दिया, क्या कि दोनों रेखाओं का आप क्या बनाइए? ग्राफ बनाइए। दोनों रेखा का ग्राफ बनाने पर अगर वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? एक बिंदु पे कट कर रही हैं, एक ही बिंदु पे कट कर रही हैं, तो हम बोलेंगे अद्वितीय हल, उसको बोलेंगे,
ठीक। अगर वो दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो क्या बोलेंगे, अनंत हल। मतलब जो बिंदु इस रेखा पर है वही बिंदु इस वाले पे भी है। और अगर दोनों रेखाएं कैसी बन रही हैं, ग्राफ पे समानांतर, मतलब एक दूसरे को कहीं पे कट ही नहीं करेंगी, मतलब उनका कोई भी हल नहीं होगा। हाँ, अब उसको अगर आपको बिना ग्राफ के बताना हो, बिना ग्राफ के, तो आप क्या करोगे, इनके गुणांकों का अनुपात निकालोगे और इन तीनों में से जो कंडीशन वो फॉलो करेगा, आप कंडीशन के हिसाब से भी सीधा बता दोगे बिना ग्राफ बनाए। तो अगर आपसे बोलता है ग्राफ बना करके आलेखन विधि द्वारा बताइए, बना करके बताइए, ठीक, तो आपको बना के बताना पड़ेगा। अगर आपसे सीधा सीधा पूछता है कि कैसे हल होंगे इसके, तो आप क्या करोगे, इनके गुणांकों का अनुपात निकाल करके देख लोगे कि कौन से नियम को वो क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो आप निकाल लोगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ तक कि कैसे हल निकलता है। इतना आप क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। कल हम लोग देखेंगे इसको हल कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, कौन कौन से इसके नियम होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे, कल देखेंगे। इसको आप इतना पहले पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।